नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी बिहार की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जीविका निधि का किया शुभारंभ। इस कार्य में स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों को ऋण राशि प्राप्त करने की है मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंगलवार के दिन बहुत मंगल कार्य की हुई है शुरुआत। बिहार की माताओं बहनों को आज मिलने जा रही है एक नई सुविधा। साथियों, आज मंगलवार के दिन बहुत मंगल काम की शुरुआत हो रही है। बिहार की माताओं बहनों को आज एक नई सुविधा मिलने जा रही है। जीविका निधि साख सहकारी संघ। पीएम आवास योजना को लेकर बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, योजना के अंतर्गत बनवाए गए हैं पक्के घर। इसमें यह भी ध्यान रखा गया कि वो हो सके तो महिलाओं के नाम। हमने प्रधानमंत्री आवास में, पीएम आवास में करोड़ों की संख्या में पक्के घर बनवाए और इसमें ये भी ध्यान रखा कि वो घर हो सके तो महिलाओं के नाम पर हो। महिला जब घर की मालकिन होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। का विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार महिलाओं को सशक्त करने के लिए जरूरी है। विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है भारत की सशक्त महिलाएं। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी जिंदगी से हर प्रकार की मुश्किलें कम हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं करीब 50 से 55 साल के इससे समाज और देश की सेवा करता आ रहा हूं। मैंने हर दिन हर क्षण अपने देश के लिए पूरी मेहनत से काम किया। इससे मेरी मां की रही है बहुत बड़ी भूमिका। आप सबको पता है, मैं करीब 50-55 साल से समाज और देश की सेवा में लगा हूं। मैं राजनीति में तो बहुत देर से आया था। समाज के चरणों में मुझसे जो बन सकता था करने की मैं कोशिश करता था। मैंने हर दिन हर क्षण अपने देश के लिए पूरे लगन से मेहनत से काम करता रहा। वही कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोगों तो सोने चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी का मामला। पीएम मोदी ने दिया जवाब। कहा, मोदी तो तुम्हें एक बार कर देगा माफ, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान नहीं किया कभी बर्दाश्त। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को मांगनी चाहिए माफी। नवरात्रि शुरू हो रही है और 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी।
छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान भावुक हो नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि कैडेट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। माँ हो, माँ तो माँ होती है। माँ को गाली बकने वाले को इंसान और भगवान कोई माफ कभी नहीं कर सकता, कोई कभी माफ नहीं कर सकता। इसलिए आज हम भावुक हैं। राजनीति का स्तर इतना घटिया हो गया, गिर गया कि सत्ता के लिए इंसान इतना गिर जाएगा कि किसी के मां को गाली बकवाना शुरू कर देगा। इतना मत गिरो सत्ता पाने के लिए। सत्ता की बेचैनी मां बहनों पर भी नजर डालना शुरू कर दिया। ये बिहार का धरती शर्मसार हो रहा है, जो भगवान बुद्ध और चाणक्य की धरती। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, कहा प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन 20 लाख मां बहन और बेटियों ने सुना, जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण। कांग्रेस राजद के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माताजी को गाली दी गई। जिस तरह से इंडी गठबंधन राजद कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 100 वर्ष के उम्र में स्वर्गवासी माताजी, जो 100 वर्ष के बाद जिनकी मृत्यु हुई, और जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माताजी ने कभी प्रधानमंत्री बनने का कोई सुख नहीं भोगा, उनकी मां कभी दिल्ली नहीं आई, और उस माता को जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनको भद्दी भद्दी गंदी गाली राजद और कांग्रेस के मंच से बका गया। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। बिहार के धरती को शर्मसार करने का काम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने करवाया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान, कहा प्रधानमंत्री की मां के लिए अभद्र भाषा दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके साथ खड़ा है पूरा बिहार, पूरा देश। हम लोग भी बहुत दुखी हैं कि लोकतंत्र को इस तरह शर्मसार कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों ने किया और मां बहन की गाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया। और जिस पीड़ा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, हम लोग भी उस पीड़ा को एहसास कर सकते हैं कि कोई सार्वजनिक जीवन में जिनकी मां की मृत्यु हो गई हो, उनको इस तरह का गाली कोई राजनीतिक संगठन दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य या लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना दूसरी नहीं हो सकती। पीएम मोदी की मां पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर 4 सितंबर को एनडीए का बिहार बंद का आह्वान। जरूरी सेवाएं नहीं रहेंगी बाधित। दिलीप जायसवाल ने बिहार वासियों से की है साथ देने की अपील। जिस तरह से मां को गाली बकने का काम राजद और कांग्रेस के मंच से हुआ है, इसका प्रतिकार करेंगे और महिला मोर्चा के द्वारा, उनके संगठन के द्वारा इस बंदी को कामयाब करने के लिए और इस बंद को सफल बनाने के लिए महिला मोर्चा इसका कमान संभालेंगी। ये पहला बार बिहार में है कि मां बहन का चूंकि सम्मान की बात है, इसीलिए महिला मोर्चा ही इस कार्यक्रम को, बंद के कार्यक्रम का सफल आयोजन करने का काम करेगी। मोतिहारी में बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने आरजेडी कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। बोले जो मां भारती को गाली दे सकता है, उसके लिए तो पीएम की मां को गाली देना बाएं हाथ का खेल। और कल ये गाली न देश के प्रधानमंत्री की मां को दी गई है, बल्कि देश के करोड़ों माताओं बहनों को ये गाली दी गई है। और किसी भी मां का अपमान अब हिंदुस्तान सहने के लिए तैयार नहीं है। और कल 7 बजे सुबह से लेके 1 बजे दिन तक बिहार बंद रहेगा। सिर्फ ट्रेन चलेगी, नहीं तो सब कुछ बंद रख के हम बिहार वासियों को ये विरोध जताना है
ये बताना है आरजेडी कांग्रेस का कि मां का अपमान हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। पटना में तेजस्वी यादव के सीएम पद को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। जिस पार्टी को मिलेगा बहुमत उसका होगा सीएम। मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बनेगा जिसके पास बहुमत आएगी। पूर्व से ये परिपाटी जो है ये कुछ जगह है कुछ जगह नहीं है, इसलिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा अगर हम लोग तय कर देंगे तो आप लोग क्या करेंगे। मधुबनी सीट से बीजेपी नेता नागेंद्र प्रसाद रावत ने भरे हुंकार। 30 साल की सेवा का दिया हवाला। बोले टिकट मिला तो जीत तय। शिक्षा, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य की होगी प्राथमिकता। सबको पढ़ने और पढ़ाने की क्षमता सभी के पास नहीं है। अगर सरकारी विद्यालय की स्थिति सही ढंग से हो तो यहाँ गरीबों का बच्चा और पैसा वाले का भी बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए जाएगा। और अगर हमको आशीर्वाद जनता की मिल जाती है तो विधानसभा में पहला आवाज़ उठाएंगे कि गरीब का भी बच्चा और पैसा वाले की भी बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़े, प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़े। ऐसा नियम लाने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा प्रहार। राजनीतिक मंच का गाली गलौच उपयोग और हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर नहीं मिलेगा कोई भी राजनीतिक फायदा। इतना नीचे स्तर पे उतर के बात की जा सकती है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उनके लोगों ने प्रधानमंत्री जी की माताजी का नाम लेकर गाली दी। अब इसको भी लोग टॉलरेट कर रहे हैं, आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग। सीधी बात है कि इन लोगों का, खास करके बिहार में आरजेडी का जो संस्कार है, इस संस्कार से लोग ऊपर नहीं उठ सकते हैं। इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग लोग करते रहे हैं। इस दौरान भी उन्होंने किया है। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। वर्तमान में विकास और प्राचीन इतिहास। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार। कहा राहुल गांधी करना चाहते हैं तमाशा, संवैधानिक संस्था को कर रहे हैं बदनाम। राहुल गांधी उतर खिलौर कर रहे हैं। ये आज तक सूत्री बम भी नहीं बनाए हैं। ये पटाखा फोड़ करके तमाशा करना चाहते हैं। अरे जो लोकतंत्र के डाकू रहा है, जो भ्रष्टाचार के जन्नी के गोद में पला है, जो आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित किया है, वो एक देशभक्त। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। कहा मुख्यमंत्री उस पार्टी का ही बनेगा जिससे मिलेगा बहुमत। लंबे समय से चली आ रही है परंपरा। पूर्व एक बात समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए, मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बनेगा जिसके पास बहुमत आएगी। पूर्व से ये परिपाटी जो है ये कुछ जगह है कुछ जगह नहीं है, इसलिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा अगर हम लोग तय कर देंगे तो आप लोग क्या करेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी बीजेपी नेताओं से उन्हीं की ही भाषा में बात कर रहे हैं। गांधीवादी भाषा समझने वाले नहीं है ये। इनकी भाषा में इनसे बात कर रहे हैं राहुल गांधी, यही भाषा इन्हें समझ में आती है, इसीलिए ये भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इनको और कोई भाषा नहीं समझ में आती। आपको लगता है इनके सामने हम गांधीवाद वाली भाषा इस्तेमाल करेंगे इनको समझ में आएगी? ये गोडसे के उपासक हैं, इनसे तो इसी तरीके से बात की जाएगी। रविशंकर प्रसाद समझते हैं इस बात को अच्छी तरह।
राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया। बोले पीएम देश के लिए जीते हैं, राहुल विदेश हित की बात करते हैं, क्या ये भारत के नागरिक भी हैं? प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, प्रधानमंत्री देश के लिए जीते। राहुल गांधी विदेश के लिए जीते, क्योंकि ये जब से विपक्ष के नेता बने हैं, अब एलओपी भी बने हैं, इनकी समझदारी नहीं बढ़ी है। एलओपी जो होता या विपक्ष का नेता होता, कभी अटल बिहारी वाजपेयी और राम मनोहर लोहिया जैसे लोग थे, देश के बाहर जाकर के गालियां देना ये इनका फितरत हो गया। संगठन प्रभारी संतोष कुशवाहा ने किए प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2005 से पहले बदहाली स्थिति में था बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीमार बिहार को बनाया है पढ़ता हुआ बिहार। वोट तो पहले ही लोग चोरी करते, तो वोट चोरी करे के आदत तो इन लोग को बना हुआ है। वो आज जब वोट चोरी नहीं हो रहा है तो ये रोड पर घूम रहे हैं कि वोट चोरी है, वोट चोरी है। वोट चोरी नहीं, वोट डकैती होता था पहले। वोट को लूट लिया जाता था, बिहार के वोट को, बूथों को, और राइफल रख के कहा जाता था कि यह मेरा बूथ है, ये आरजेडी का बूथ हुआ। वह बिहार अब नहीं है, वो बदलाव का बिहार है और नीतीश कुमार का बिहार है। शेखपुरा में कर्मा पूजा के लिए नदी में नहाने गई जुड़वा बहनों में से एक की मौत की खबर है। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया शव, परिवार में पसरा है मातम। जमुई में कर्मा पर्व के दौरान बड़ा हादसा, गोपालपुर घाट पर नहाने गई थी बच्ची डूब गई है। अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, परिजनों में कोहराम पसर गया। बक्सर के दहीवर गांव में रात के खाने के बाद एक परिवार के 7 लोग बीमार पड़ गए हैं। वाराणसी में इलाज के दौरान पिता पुत्र की मौत की खबर है, बाकी 5 का इलाज जारी है, 3 की हालत नाजुक है। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में वित्त रहित शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। बोले 40 साल से बिना पैसों के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सीएम डिप्टी सीएम की समस्या के समाधान की मांग की है। पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर परिचारी संघ का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कर्मी बोले पुलिस ने आंख में स्प्रे डाला, 13 साल से नहीं मानी जा रही है मांग। लखीसराय में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा, बाद में परिजनों को सौंप दिया है। आक्रोशित परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी। लखीसराय में जिला स्तरीय मशाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। डीएम मिथिलेश मिश्रा ने किया उद्घाटन, 4 दिनों तक चलेगा ये कंपटीशन। गयाजी में मकान बेचने के बाद पैसा नहीं मिलने पर महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। पैसों की तंगी के चलते ये बेचा गया था घर, जांच में जुटी है पुलिस। गोपालगंज में बंदरों का आतंक, बंदर ने नवजात पर अटैक कर दिया है। बच्चा गंभीर रूप से घायल, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है वन विभाग की टीम। आकाशीय बिजली गिरने से झुलस गए हैं 5 लोग, 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत। खेत में काम करने के दौरान यह हादसा हुआ। रोहतास में 2 बाइक के आमने सामने जबरदस्त टक्कर हुई है। हादसे में 2 लड़कों की मौत, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच जारी। सीतामढ़ी में गणपति पूजा के दौरान पंडाल पर फायरिंग हुई है। पूर्व विधायक राम नरेश यादव घायल, मौके पर पहुंची है पुलिस, मामले की तफ्तीश में जुटी। मुजफ्फरपुर में जमाबंदी पंजी 2 न मिलने से महिला परेशान है। महिला ने प्रखंड कार्यालय में आत्मदाह की कोशिश की है, सीओ ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। औरंगाबाद के एक निजी क्लिनिक में जच्चा बच्चा की मौत से परिजन भड़क उठे हैं। इलाज में लापरवाही का आरोप है, पुलिस ने हंगामा को शांत करवाया। डॉक्टर के खिलाफ जोर पकड़ गई है अब कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरपुर में जमाबंदी पंजी 2 न मिलने से महिला परेशान है। महिला ने प्रखंड कार्यालय में आत्मदाह की कोशिश की है, सीओ ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान किया गया था। उनको ये अपशब्द कहे गए थे, लेकिन इसे लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दलों को जमकर लताड़ा भी है। पीएम मोदी की लताड़ के बाद इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसके बाद यह मामला एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। मां के लिए अपशब्दों पर भावुक हुए पीएम मोदी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का नहीं, देश की मां, बहन, बेटी का अपमान। बिहार के दरभंगा में बीते दिनों कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को गालियां दी गई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए सजे मंच से पीएम मोदी की माता का अपमान हुआ था। अब उस अपमान पर पीएम मोदी का दर्द छलका है। पीएम मोदी ने भावुक होकर कहा कि कांग्रेस और राजद के मंच से उनकी मां को गालियां दी गई। उन्होंने कहा कि यह उनकी मां का नहीं बल्कि देश की हर मां, बहन और बेटियों का अपमान है। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी बिहार की महिलाओं को किफायती ब्याज दरों पर धन तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए सहकारिता का डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया। इसके बाद संबोधन के दौरान उन्होंने अपनी मां को दी गई गाली का जिक्र किया। मां का जिक्र करते हुए वो भावुक हो गए। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कसा पीएम मोदी पर तंज। खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहना भी तो मां का अपमान। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपनी मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने पर प्रतिक्रिया देने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तंज कसा है। पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस में ऐसा कोई नेता या कार्यकर्ता नहीं है जो किसी की मां का अपमान करे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो क्या वह अपनी मां का अपमान नहीं कर रहा? जिस दिन ये गाली कांड हुआ उसके दूसरे दिन से लगातार मैं आप सबको बार बार कह रहा हूं कि ये टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ जो कहा मैंने 4 दिन पहले, ये हो रहा है आपके सामने। न कांग्रेस में कोई ऐसा नेता या कार्यकर्ता है जो किसी की मां का अपमान कर सकता है। मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि बीजेपी में भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, वो किसका अपमान कर रहा है? क्या वो अपनी मां का अपमान नहीं कर रहा? तो इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री को अपनी मां के लिए नहीं उपयोग करनी चाहिए। अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहकर जो अपमान उन्होंने अपनी मां का किया, स्वर्गीय मां का किया, हमें अच्छा नहीं लगा। और अब ये टूल किट चलेगा भी नहीं कि आप किसी से बदमाशी करा दो, हमारे मंच जहां सभा समाप्त हो गई वहां अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर आओ रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है। राजनीति में भाषा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। अपनी माता के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने पर पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर लताड़ लगाई है। पीएम मोदी की लताड़ पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने का प्रयास किया है, जिसके बाद यह मामला एक बार फिर गर्मा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।